नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचिता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती। अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई है। रतहरा बसंत बस्ती में पूर्व मंत्री व रेवा विधायक ने बच्चों को बांटे खिलौने एवं कपड़े। स्वच्छता अभियान तथा सुशासन दिवस पर रतहरा बसंत बस्ती में सुदिशा फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की ओर से दिए गए निःशुल्क कपड़े, खिलौने एवं अन्य सामग्री का श्री शुक्ल ने गरीबों में वितरण किया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजू जी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सुदिशा फाउंडेशन के सुधाकर जायसवाल तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज रेवा नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आम जनता के सहयोग से नगर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके द्वारा विभिन्न वार्डों में साफ सफाई तथा प्लास्टिक कचरे के संग्रहण में योगदान दिया जा रहा है। रेवा तेजी से विकास करने वाला शहर है। स्वच्छता और सुंदरता में इसे प्रदेश में नंबर 1 बनाने का प्रयास लगातार जारी है। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज 25 दिसंबर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आदरणीय अटल जी के बताए रास्ते पर चलकर लगातार सुशासन और जन कल्याण के प्रयास कर रहे हैं। अटल जी ऐसे प्रेरणा स्रोत और बेदाग नेता थे जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सका। शेर शाह सूरी के बाद देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों एवं गांव-गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसा क्रांतिकारी कार्य अटल जी ने किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि रेवा में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजू जी के पहल पर विभिन्न सामाजिक संगठन स्वच्छता अभियान तथा समाज सेवा के अन्य कार्यों में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। सुदिशा फाउंडेशन को भी गरीबों के कल्याण के लिए किए गए इन प्रयासों के लिए मैं बधाई देता हूं। अपनी सरकार के लिए ये जानते हुए भी कि अगर ये आदमी वोट नहीं डाले तो मेरी सरकार बच सकती है, अगर 2 आदमी यहां से ले लिए जाए तो मेरी सरकार बच सकती है। सारे जो सहयोगी दल थे वो तमाम सवाल लेकर के आते थे, व्यक्ति बताते थे कि ये आदमी मिल जाएगा। कलेक्टर, एसपी तथा अधिकारी कर्मचारियों ने रेवा शहर में जगाई स्वच्छता की अलग। रेवा नगर निगम तथा सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता जागरूकता के लिए ब्लॉग रन का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजू जी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने रेवा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। वार्ड में साफ सफाई के साथ प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर नगर निगम के कचरा वाहनों को सौंपा गया। वार्डों में साफ सफाई के साथ प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर नगर निगम कचरा वाहनों में को सौंपा गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजू जी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने नगर निगम के अमले के साथ सुभाष चौराहे से लेकर स्टेडियम मोड़ तक फ्लॉग रन में भाग लिया। कलेक्टर ने स्वयं कई स्थानों पर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया। जिन दुकानों के सामने कचरा पाया गया, कलेक्टर ने उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए सचेत किया तथा दुकानदारों से कचरे का संग्रहण कराया। उन्होंने कई दुकानदारों पर सड़क में गंदगी फैलाने पर सांकेतिक जुर्माना भी लगाया। आमजनों ने भी फ्लैग रन में शामिल होकर प्लास्टिक कचरे के संग्रहण में योगदान दिया। इसके बाद कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन में भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। शहर के विभिन्न वार्डों में संभाग तथा जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वार्ड क्रमांक 27 सिंधु भवन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वार्ड क्रमांक 41, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने वार्ड क्रमांक 21, कृषि विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वार्ड क्रमांक 1 में बीहर नदी के पट पर घाट तथा आयुष विभाग के अधिकारियों ने एसपी कार्यालय के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। आबकारी विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने बीहर नदी के बाबा घाट, जल संसाधन विभाग, क्योटी कैनल के अधिकारियों ने वार्ड क्रमांक 40 तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने प्रकाश चौराहा पार्किंग में स्वच्छता श्रमदान किया। पंजीयन विभाग, रोजगार कार्यालय, सामाजिक न्याय विभाग, खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग, सेतु विकास निगम, श्रम विभाग, खनिज विभाग, होमगार्ड, मछली पालन विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश, सड़क विभाग निगम, हाउसिंग बोर्ड तथा अन्य विभागों ने भी रेवा शहर के विभिन्न भागों में ब्लॉग रन के माध्यम से स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई।
रीवा जिले में बिल्डरों की मनमानी किए जा रहे हैं, नियम विरुद्ध व गलत तरीके से कार्य। नगर निगम कमिश्नर ने बिल्डरों को जारी किया नोटिस, 30 दिवस के अंदर खरीदारों को उपलब्ध कराए मकान व दुकान, वरना की जाएगी कार्यवाही। इस संबंध में संभागायुक्त से शिकायत की गई, जिसके बाद उन्होंने निगम कमिश्नर को 3 बार नोटिस भी दिया। बावजूद इसके कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि नगर निगम आयुक्त द्वारा बिल्डर रवि प्रकाश सिंह रामकृष्णा अपार्टमेंट को नोटिस जारी कर 30 दिवस के अंदर अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किए जाने व नियम से बिक्री किए गए मकान व दुकान उन लोगों को उपलब्ध कराए जाए जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं। अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो धोखाधड़ी की कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचित किया जाएगा, ताकि पुलिस इस धोखाधड़ी के मामले पर कार्यवाही कर सके। शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि बिल्डर रवि सिंह को नगर पालिका निगम रीवा द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें 30 दिवस के अंदर कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आंतरिक विकास कार्य भी 30 दिसंबर के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगाह किया गया है कि यदि समय पर कार्य नहीं कराया गया तो धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस विभाग को उचित कार्यवाही हेतु पत्र भेजा जाएगा। हमने एक आवेदन माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को दिया था। इसमें मैंने आवेदन के माध्यम से आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया था कि रीवा जिले में जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग तो बनाते हैं पर निश्चित समय निश्चित अवधि में किसी को संबंधित व्यक्तियों को बिल्डिंग पोजीशन नहीं देते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हैं, गुमराह करते हैं। इस प्रकार आम जनता सफर करती है। तो माननीय आयुक्त महोदय ने हमारे अभ्यवेदन के आधार पर एक पत्र आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा को जारी किया गया था। ये पत्र है, उसकी एक और कापियां हमारे पास रिमाइंडर हैं, जिसमें आयुक्त महोदय ने 2-3 रिमाइंडर जारी कर चुके। ये भी रिमाइंडर पत्र आयुक्त महोदय को जारी किया गया था। इन पत्रों के माध्यम से मैंने निवेदन किया था कि एक रीवा जिले के बहुचर्चित रामाकृष्णा अपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एरिया के पास, जो बहुमंजिला बिल्डिंग भवन बना हुआ है। रामाकृष्णा अपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री रवि सिंह हैं, जो जिनके द्वारा 2017 में यह अपार्टमेंट बना के संबंधित व्यक्ति को पोजीशन देना था, जिसकी रजिस्ट्रियां हो गई। अपार्टमेंट आज तक उसका पूर्णतः हैंड ओवर नहीं किया गया और नियम है नगर पालिका कॉलोनीनाइजर के तहत कि यदि आप समय अवधि पर पोजीशन नहीं देते हैं तो आपकी कॉलोनीनाइजर नियम के तहत आपका जो समय अवधि दिया गया था, जो आपकी अनुमति दी गई, तो निरस्त कर दी जाएगी। परंतु नगर पालिका निगम द्वारा बिना रिन्यूअल कराए, समय वृद्ध बिना किए भी उनके द्वारा नहीं बढ़ाया गया। देश सहित रीवा में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। देश और दुनिया में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का अपना एक अलग अंदाज और महत्व है। देश दुनिया भर के साथ रीवा में भी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। रीवा शहर में भी इस त्योहार की धूम देखी जा रही है। क्रिसमस को लेकर प्रत्येक चर्च में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया और सुंदर तरीके से सजाया गया। वहीं कोरोना को देखते हुए लोगों की भीड़ को लेकर भी कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा गया। चर्च में प्रार्थना करने आए लोगों की भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। रीवा शहर के गुड़ चौराहे के समीप शांति कुटीर चर्च में मनाया गया क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के अवसर पर फादर विनीत जनट्राइड ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर संदेश दिया। साथ ही कैंडल जलाकर उत्साहपूर्वक केक काटकर खुशियां मनाई गई। शनिवार को शहर भर में क्रिसमस की खुशियां देखी गई। रंग बिरंगी रोशनी से व विशेष साज सज्जा के साथ गिरजाघरों को सजाया गया है। प्रभु यीशु का आगमन हुआ। शहर के भील बरखेड़ा आर्चबिशप सेबेस्टियन दुराईराज प्रभु यीशु का संदेश सुनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करके क्रिसमस पर्व मनाया गया। वहीं ईसाई समाज के लोग एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं और बच्चों को भी उपहार बांटे गए। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु यीशु का जन्म मरियम के यहाँ हुआ था। इसी उपलक्ष्य में पूरी दुनिया भर में क्रिसमस डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि देश भर में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। चारों तरफ प्रभु यीशु के जन्म पर प्रार्थना की जा रही है। क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं कोरोना क्रिसमस पर्व कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मनाया गया। सरकार थोड़ा ध्यान दे जवानों की तरफ, युवाओं की तरफ, तो मेरा ख्याल है कि उनका कल्याण होगा, हमारे देश में उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। अक्सर लोग धर्मांतरण की बात करते हैं फादर। अरे बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। धर्मांतरण की बात अगर होती
तो धर्म मैंने बताया धर्म है नहीं, लेकिन हम लोग मन का परिवर्तन करते हैं। और विशेष करके एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईसाई धर्मांतरण जो आरोप आक्षेप लगाया, हम सह लेते हैं उसको, वैसे सच्चाई है नहीं, लेकिन वो सच्चाई ये है कि हम आपको मोक्ष का संदेश दे रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको मोक्ष का संदेश, आपका जीवन बचाता है, खतरे से बचाता है, तो वो लोग हम करते मन परिवर्तन। भाई चोरी करता है अब वो चोरी ना करे, झूठ बोलता है झूठ ना बोले, इसको कहते मन परिवर्तन। हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ना करते हैं। ये लोग आक्षेप लगाते, बहुत से लोग कहते हैं कि अब वो खुद भी जैसा गरीबों की तरफ हम ध्यान देते हैं, तो गरीबों की तरफ ध्यान देना तो सब धर्मों में सिखा है, तो हम क्यों नहीं करते? केवल ईसाई लोगों को आगे आकर वो करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि आप धर्मांतरण करें, ये तो गलत बात है। ठीक है। क्रिसमस के लिए हम लोग कई दिनों से, 1 महीने से तैयारी करने लगते हैं और आज सुबह से हम लोग आराधना में, हमें चर्च आना था, तो हम सब खुशी से अपने परिवार के साथ आराधना में आए हैं। और हम लोग क्रिसमस में आराधना करने के लिए चर्च आए और हमने सबसे आराधना करी, हम सबसे मिले और हमने अब जैसे क्रिसमस पे हम सब केक काटते हैं, तो केक काटा है और वो से हम एक दूसरे के साथ खाएंगे। क्या नाम है? प्रणीता। रीवा विधायक ने स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला में किया श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित। रीवा शहर को जन सहयोग से स्वच्छता और वृक्षारोपण में बनाएंगे अव्वल, यह बात रीवा विधायक व राजेंद्र शुक्ल ने कही है। पूरे प्रदेश के साथ रीवा शहर में भी स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम के उज्जैन सभागार में कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के श्रेष्ठ कार्य करने वालों तथा वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में नगर निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी, आयुक्त नगर निगम नालमेना, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एस.के. चतुर्वेदी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, सफाई कर्मी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों से होड़ ले रहे हैं। रीवा शहर को आम जनता के सहयोग से स्वच्छता और वृक्षारोपण में प्रदेश के प्रथम स्थान पर पहुंचाना है। नगर निगम का अमला पूरी मुस्तैदी से साफ सफाई कर रहा है। स्वच्छता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान सफाई भाई कर्मियों का है। आम जनता भी अगर केवल निर्धारित स्थान पर ही कचरा फेंके तो शहर साफ सुथरा हो जाएगा। इस कचरे को नगर निगम के वाहन एकत्रित करके पहाड़िया के प्लांट ले जाते हैं, जहां कचरे से खाद बनाई जा रही है। कुछ ही महीनों में यह कचरा से बिजली का भी उत्पादन होगा। सही प्लानिंग और समन्वय हो तो कचरे से भी अच्छी आय होगी। श्री शुक्ल ने कहा कि क्लीन रीवा और ग्रीन रीवा का प्रयास फलीभूत होने लगा है। इस वर्ष शहर के विभिन्न शासकीय संस्थानों में 10,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। सीमेंट कंपनी के सहयोग से यूनिवर्सिटी रोड पर सुंदर वृक्षारोपण किया गया। रतहरा चुराहटा रोड का कार्य भी पूरा होने पर है। इसके मध्य में व्यवस्थित वृक्षारोपण कराया जाएगा। सामाजिक संगठनों ने भी रीवा शहर को स्वच्छ बनाने तथा वृक्षारोपण में सराहनीय योगदान दिया है। पूरे प्रदेश में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में आज रीवा में सर्वाधिक पंचन और सर्वाधिक लोगों की भागीदारी रही। रीवा नगर निगम में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए नगर निगम तथा शहर के आमजनों को बहुत बहुत बधाई। समारोह में श्री शुक्ल ने उपस्थितों के सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। श्री शुक्ल ने सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धासुमन भी अर्पित किया। समारोह में वृक्षारोपण में प्रथम पुरस्कार के रूप में उत्कृष्ट उमाभी मार्तन क्रमांक 1 को 50,000 रुपये, पशु चिकित्सा महाविद्यालय को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये तथा मार्तन क्रमांक 3 को 15,000 रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सांत्वना पुरस्कार के रूप में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों, सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, उपस्थित साथियों,
स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है पूरे देश में स्वच्छता का, और उस अभियान का ये असर पड़ा है कि पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग में अब ये भावना बैठ गई है कि हमें गंदगी नहीं करना है, और यदि कहीं गंदगी दिखती है तो उसको साफ करने का संकल्प लेना है। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, रीवा में नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी पन्नी पड़ी है, जहाँ कहीं भी कचरा पड़ा है, एक बैग लेके उसको बिन के उस बैग में डाल के नगर निगम के रिक्शों में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नई शाखा अब आपके शहर में। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल एंड कार लोन, 2 व्हीलर लोन उपलब्ध। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो समझे आपके अमूल्य स्वप्नों का मूल्य। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 90009922 और 9425470430। धन्यवाद। शहर को हरा भरा बनाने को लेकर मोहम्मद राउफ खान राजू भैया हुए सम्मानित। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया सम्मानित। रीवा नगर को ग्रीन रीवा बनाने व पर्यावरण की दिशा में सशक्त कार्य करने सहित शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले मोहम्मद राउफ खान उर्फ राजू भैया को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर व शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इनके द्वारा जहां ग्रेट रीवा के तहत शहर को हरा भरा बनाने में बेहतर कार्य किया गया है, वहीं सामाजिक क्षेत्र में भी इनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जाता है, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। इस बात को लेकर मोहम्मद राउफ खान राजू भाई ने पूर्व मंत्री समेत कलेक्टर व रीवा कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों का आभार जताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। कलेक्टर ने आदतन अपराधी संदीप तिवारी उर्फ फोंटी को किया जिला बदर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने आदतन अपराधी संदीप तिवारी उर्फ फोंटी पिता शुक्रमणि तिवारी आयु 29 वर्ष निवासी निराला नगर को जिला बदर कर आदेश दिए हैं। प्रतिबंध की अवधि में आदतन अपराधी को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी संदीप तिवारी के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 22 प्रकरण दर्ज है। वह 2009 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। आदतन अपराधी संदीप तिवारी के द्वारा मारपीट, बलवा करने, लूट, लोगों को डराने धमकाने, हत्या के प्रयास, गुंडागर्दी, चोरी, नकबजनी, अवैध सशस्त्र रखकर आमजनों को डराने के कृत्य किए जा रहे हैं। उसके आपराधिक कृत्यों से आम जनता के मन में भय व्याप्त है। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी संदीप तिवारी को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आयोजित हो गया मीडिया सम्मेलन। इसी बात को लेकर शनिवार को आयोजित की गई पत्रकार वार्ता प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति धाम झिरिया रीवा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजित पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के संबंध में अवगत कराना है। आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के संबंध में आश्रम प्रमुख निर्मला बहन एवं बी के प्रकाश द्वारा बताया गया है। वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मीडिया की भूमिका विषय पर आगामी 26 दिसंबर को राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया है। साथ ही बताया गया कि इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा अन्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आज बड़े दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
और परमात्मा के घर में पधारे, ये तो आपका डबल भाग्य है। जैसा कि जानकारी मिली है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा वर्ग है जिसको पहले से ही नारद की उपाधि दी गई है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो मीडिया कर रहा है। इतनी सारी परिस्थिति भयंकर आई और मीडिया के माध्यम से लोगों ने राहत पाई। तो परमात्मा पिता का भी इशारा है कि जो वर्ग सदा ही सबकी सेवा में लगा है, उस वर्ग को और क्या क्या करना है जिससे ये सारे समाज को, हमारी सरकार जो विशेष करके 75 वर्ष का विशेष जो महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो इस सेवा का कार्य है वो मीडिया के द्वारा ही जन जन तक पहुंच सकता है। तो इस उद्देश्य को लेके हमारे इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में जो मीडिया का एक सबसे बड़ा जो विशेष वर्ग बना है, उसके हमारे जन संपर्क अधिकारी हमारे कोमल भाई जी आ रहे हैं। तो हमने उनके द्वारा कि हमारा जो मध्य प्रदेश, खास करके हमारा जो विंध्य प्रदेश है, और विंध्य प्रदेश का जो मीडिया है कितना सुंदर, कितना सकारात्मक, कितनी सेवा की भावना से सेवा कर रहे हैं, तो उनके जानकारी भी मिली और वो आगे हमें क्या और आदेश देना चाहते हैं और इसमें क्या अच्छा हम कर लें। तो इस उद्देश्य से हमने माउंट आबू से उनको बुलाया है। सुप्रीम दरबार परशुराम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ। जगत कल्याण की मंशा को लेकर परशुराम आश्रम रीवा में हनुमान जी एवं शनिदेव महाराज के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शनिवार 25 दिसंबर को किया गया। कथा का समापन आगामी जनवरी में होगा। समापन के पश्चात यज्ञ, हवन, आहुति एवं भंडारे का दिव्य आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन इटौरा बाईपास स्थित श्री परशुराम आश्रम में किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 3 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक दिन दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जहां बड़ी तादाद में भक्तों से पहुंचने का आग्रह किया गया है। आयोजन समिति द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का आग्रह किया गया है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।